हरे कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए आज सुनाते हैं कार्तिक महत्तम अध्याय 11। तो पूरा सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। सब बोलो कार्तिक मास की जय। नारद जी बोले, हे राजन, उस जलंधर ने शीघ्र ही अपने असुरों की अकूत शक्ति अर्जित कर अमरावती पर अधिकार लिया। एक दिन जलंधर ने असुरों की सभा में बैठे राहु का सिर काटा हुआ देखा तो उसने गुरु शुक्राचार्य से उसका कारण जानना चाहा। शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन का सारा हाल उसे कह सुनाया। उन्होंने 14 रत्न को देवताओं द्वारा लेने तथा दैत्यों की हार का सारा हाल भी कह। तब जलंधर अपने पिता के मंथन की बात सुनकर क्रोध से तमस में उठा। उसने घसमर नामक अपने दूत को इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर धुसरमा की सभा में प्रवेश कर इंद्र से बोला, मुझे सागर पुत्र जलंधर ने आपके पास भेजा है। उसने जो कहा है आप उसे सुनिए। देवताओं ने मेरे पिता समुद्र को पर्वत से क्यों मथा, फिर उसमें से निकाले 14 रत्नों को आपने ही क्यों ले लिया। उन सबको मेरे हवाले करो। इस प्रकार उस दूत के वचन सुन इंद्र ने रोष में भरकर कहा, हे दूत, हमने सागर का मंथन इसलिए किया था क्योंकि उसने पर्वतों को अपनी कोख में छिपा लिया था। उसने देवताओं के बैरी शंखासुर को वेदों एवं वेद मंत्रों के साथ अपनी कुक्षी में शरण दी थी। अब तुम जाओ और समुद्र मंथने का यह समाचार जलंधर से कहो। नारद बोले, तब वह दूत समाचार ले पृथ्वी पर आया और इंद्र का कथन जलंधर से कहा, जिससे सुनकर उस दैत्य ने क्रोध से पागल हो देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य एवं शुभम निशुभम आदि सेनापतियों को बुलाया और उनके हाथ बड़ी सेना लेकर स्वर्ग में पहुंचा एवं नंदन वन को चारों ओर से घेर लिया। तब तो देवता भी कवच आदि पहनकर लड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों सहित अमरावती से बाहर निकले। देवता तथा दानवों में घोर युद्ध होने लगा। मुसल, पारिग, बाण, गदा, बरछी, फरसा आदि शस्त्रों से एक दूसरे की भयानक मारकाट होने लगी। दोनों तरफ की सेनाओं के हाथी घोड़ा सवार आदि के मरने से वह रुधिर की धारा बहने लगी। उस समय सायंकाल के लाल बादलों की तरह वह रणभूमि शोभा दे रही थी। युद्ध भूमि में जितने दैत्य मारे पड़े थे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विघा से जीवित कर दिया। उधर बृहस्पति जी ने भी मरे हुए सब देवताओं को अपने मंत्र बल से जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि हमसे मारे हुए देवता फिर कैसे जी उठे। आपकी यह मृत जीवन वाणी विज्ञात और किसी के पास सुनी ही नहीं है। तब
शुक्राचार्य बोले, अंगिरा पुत्र बृहस्पति ने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधि मंगाकर इन देवताओं को जीवित कर दिया है। नारद जी बोले, जलंधर ने यह सुनकर द्रोणागिरी को ही उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया और समग्र में आ गया। संग्राम में देवताओं को मारे हुए देख बृहस्पति जी द्रोणागिरी पर्वत नहीं था। तब बृहस्पति जी व्याकुल होकर बोले, देवताओं है महादेव दैत्य जलंधर जीतने में नहीं आवेगा, क्योंकि वह रुद्र के अंश से उत्पन्न है। इंद्र ने जो शिवजी से कहा था उसे भी याद करो, यह उन्हीं से पैदा हुआ है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा जलंधर से भय मानकर सब देवता चारों दिशाओं को चले गए। जलंधर ने देवताओं को भागते हुए देख शंख नाद करके अर्मावती में प्रवेश किया। अब इंद्र आदि देवता उसे पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत के कनंदराओं में रहने लगे। वह दैत्य अब देवताओं को जीतकर अमरावती में राज करने लगा। तत्पश्चात जलंधर निशुभादिक सब बड़े बड़े दैत्यों को देवताओं के स्थान पर अलग अलग नृत्य करके आप सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। कार्तिक महत्तम अध्याय 11 समाप्तम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरि नर उतरहि पारा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने पूरा सुना होगा और जरूर सुनिए, पूरा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।